वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। तो आज फिर से एक इवनिंग रूटीन लेकर आई हूँ। तो अभी बज गए शाम के 7:15 हो गए हैं। तो बस अभी किचन में आई हूँ, देखती हूँ आज क्या बनाना है, क्योंकि आज मयूर का भी फोन जल्दी आ गया था कि मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। तो उन्हें ऑफिस से ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा तो वो हाफ एन आवर में तो घर आ ही जाते हैं। पर आज नो आइडिया, क्योंकि बारिश तो है नहीं, बहुत अच्छे से धूप आई है, थी पूरे दिन धूप थी, तो पूरा दिन बारिश तो आया नहीं। तो अब किचन में आई हूँ, देखती हूँ आज क्या बनता है। इंस्टेंट बनाना है फटाफट से, क्योंकि कल ट्यूसडे है तो वो फास्ट रखते हैं, ट्यूसडे वो नमक नहीं खाते हैं। तो देखते हैं अब क्या बनाती हो। और थोड़ा तो मैंने सोचा आज गलके की सब्जी और खिचड़ी और रोटी बना दूं, क्योंकि इसकी सब्जी बहुत फटाफट बन जाती है और गलके की सब्जी और खिचड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ा आता है। आप सभी एक बार से ज़रूर से ट्राई करिएगा और ये बहुत टेस्टी लगता है। और जानवी और इसका जो फ्रेंड है वो दोनों ही किचन बाहर हॉल में खेल रहे थे, तो दोनों मस्ती भी कर रहे थे और कुछ हो जाए तो मुझे बार बार बुलाने आ रहे थे कि मम्मी ऐसा हो गया, मम्मी ऐसा हो गया, और बाहर से ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ लगा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड पर फटाफट से जो गलके थे उसके ऊपर के जो छिलका था पतला पतला उसे निकाल दिया और यहाँ कटिंग कर रही थी। तो जानवी कहती है मुझे ये खाना है, फिर पता चल रहा है ये सब्जी है तो कच्ची कच्ची नहीं खाई जाती, तो मुझे वापस करके चली गई बाहर खेलने के लिए। तो बस इसी तरह से मैंने जितने भी गलका उसमें मुझे डालना था, क्योंकि 2 लोगों के लिए 3 सफिशिएंट था और इसमें मैंने दूसरा कुछ भी ऐड नहीं किया, खाली एक टमाटर और साथ में अदरक। तो अदरक को मैंने कद्दूकस करके डाला, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत फटाफट से मेल्ट हो जाता है। और इसमें मैंने नहीं लहसुन, नहीं प्याज, बटेटा कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि 3 गलके थे तो 2 लोगों के लिए तो बहुत होता। अगर उसमें मैं और कुछ भी ऐड करती तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती। तो बस मुझे वो नॉर्मली करनी थी और बार बार वहाँ मुझे जानवी बुला रही थी, दोनों खेल रहे थे। तो यहाँ मैंने एक साइड पानी गरम करने रख दिया था और तेल गरम होने की इंतज़ार कर रही थी। तो बस तेल गरम हो गया अच्छे से, उसमें मैंने जीरा, हींग और फिर जो भी सब्ज़ी काटी थी वो सब मैंने उसमें ऐड कर दी कुकर में और उसे अच्छे से सौटे किया, क्योंकि ऐसे मिक्स करने पर अच्छे से सबको तेल लग जाता है। और फिर इसमें जो अपने नॉर्मली मसाले होते हैं जैसे हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सब मैंने ऊपर से डाल दिया। अब आपको एक बात बताऊँ, गलके का शाक सब्जी आप जब भी बनाते तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बारी मतलब मेरे से मिस्टेक हो जाती थी जब स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर मैंने खाली 1 चम्मच, ये जो मेरे हाथ में चम्मच है उतना ही उसमें पानी डाला है, बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि गलके की सब्जी ऐसी होती है ना, उसमें पानी फटाफट से छूट जाता है। तो बस अभी खिचड़ी की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जितने चावल लिए और उसकी आधी कटोरी जितने छिलके वाली मूंग की दाल होती है वो लिए, क्योंकि इसकी बहुत बढ़िया खिचड़ी बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से 2-3 पानी से सारे ही चावल और जो दाल थी दोनों को अच्छे से धो दिए और इसमें थोड़ा पानी भर के मैंने रख दिया, क्योंकि मैं उसी कुकर में उसे फिर से लगाने वाली थी। तो तब तक ये चावल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हम ऐसे 10 मिनट भी भिगा कर रखते हैं तो बहुत अच्छे से चावल पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ कुकर की भी 3 सीटी हो गई थी तो मैंने बंद कर दिया और साथ में यहाँ आटा भी गूंद लिया था। तो बस यहाँ पर आटा गूंद लिया। मैं आटा गूंदने के बाद भी इसे 4 से 5 मिनट इसे भी छोड़ देती हूँ थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो इससे रोटी बहुत बढ़िया होती है, फुली फुली सी बनती है। तो बस यहाँ पर सब्जी हो गई थी तो मैंने सोचा एक उसे अलग से बर्तन में निकाल लूँ। तो देख रहे हैं आप इसमें कितनी ग्रेवी हो गई। मैंने एकदम नाम के लिए इसमें पानी डाला था, बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी इसमें इतनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। तो जैसे कि खिचड़ी के साथ खाना था तो मैंने उसे रहने दिया, उसे कुछ भी किया नहीं। और मैंने यहाँ कुकर धोया भी नहीं, क्योंकि उसी में मैंने फिर चावल का तड़का लगा दिया। मतलब खिचड़ी बनानी थी तो खिचड़ी में मुझे कुछ भी डालना नहीं था। तो यहाँ पर मैंने खाली हल्दी और नमक ऐड किया और उसमें थोड़ा सा तेल डाला। तेल डालने से क्या होता है, जब हम कुकर लगाते हैं ना तो वो सारा उसमें जो पानी होता है वो सीटी के साथ बाहर नहीं आता। और यहाँ पर देखिए रोटी बनाने की भी तैयारी कर ली, 4 से 5 मिनट हो गए थे तो बहुत अच्छे से आटा भी सॉफ्ट हो गया था।
तो मैंने दूसरे गैस पर खिचड़ी रख दी थी और यहाँ पर बस रोटी करने के लिए चालू कर दिया था। तो मुझे ज़्यादा रोटी भी नहीं बनानी थी, आज मुश्किल से 5 से 6 रोटी ही बनानी थी मयूर के लिए, क्योंकि मुझे खिचड़ी खाना बहुत पसंद है। तो मैं मैक्सिमम चावल खाना ही पसंद करती हूँ, रोटी बहुत कम खाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रोटी भी मैंने बहुत अच्छे से बना ली, क्योंकि पहली रोटी थी तो अच्छे से फूली नहीं, क्योंकि जो तवा था वो अच्छे से गर्म नहीं हुआ था। तो बस इसी तरह से 5 से 6 रोटियां करनी थी तो फटाफट से हो गई। अगर हम आटे को इस तरह 5 से 7 मिनट रेस्ट करने छोड़ते हैं और इस तरह से फुल्का रोटी बनाते हैं, मतलब एक साइड पूरा पकाकर दूसरी साइड गैस पर बनाते हैं, तो रोटी बहुत फुली फुली बनती है और उसके ऊपर घी या तेल जो आप खाते हो, हम लोग घी ऐड लगाते हैं, तो उससे रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। तो बस यहाँ मेरी रोटी बनाकर हो गई थी, तो मैंने इस तरह से इसे थोड़ा खुला ढक दिया था, ताकि जो भी गर्म रोटी की जो भाप होती है वो निकल जाए। और अभी खिचड़ी बन रही थी तो काफ़ी टाइम मेरे पास था, तो थोड़े बहुत जो बर्तन थे मैंने सोचा वो कर लेती हूँ, तो उतना ही मेरा टाइम भी बच जाएगा और यहाँ काम भी थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि शाम का काम कितना भी जल्दी करिए, मतलब सोने के लिए लेट तो हो ही जाता है, कितना भी जल्दी करेंगे तो भी। तो बस यहाँ पर बर्तन को भी खिचड़ी बनने को टाइम था, तो मैंने यहाँ पर बर्तन भी मांजने के लिए शुरू कर दिए थे। मैं जब भी बर्तन मांजती हूँ तो मुझे इस तरह से बहुत ऐसे जो झाग बनती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बर्तन तो ही साफ हुए जब ऐसे अच्छे से झाग बन जाता है। तो मैं काफ़ी झाग बनाकर फिर बर्तन घसती हूँ और ये मेरा फेवरेट पार्ट भी है घर के काम में। मुझे बर्तन घसना बहुत मज़ा आता है, खाना बनाना भी। और आज जो मैंने खाना बनाया वो बहुत जल्दी जल्दी बन गया। आप 25 मिनट में मेरा सारा ही खाना बन के रेडी हो गया था, क्योंकि कुकर में जब भी हम बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ छाछ की जो बॉटल थी मयूर की, उसके अंदर थोड़ा घी टेक्सचर माखन टाइप बन गया था, क्योंकि घर में बनाया हुआ छाछ होता है। तो मैंने उसे अच्छे से अंदर वो जो होता है स्पंज डाल के उसे साफ किया। तो बस यहाँ पर देखिए सारे बर्तन धो धो कर उसे रख रही थी। और यहाँ पर जो मैंने एक अभी लिया है, मतलब 1 महीना भी हुआ नहीं है, बस इतना ही टाइम हुआ है, तो मैंने एक जो बास्केट आता है बर्तन रखने का वो लिया है। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा होने के कारण क्या होता था, मैं बर्तन मांजती थी ना तो प्लेटफॉर्म पे रखना पड़ता था, फिर बहुत टाइम लगता था, क्योंकि दूसरा काम करना हो तो वो बर्तन मुझे पहुंच के रखने ही पड़ते थे। अब ये ट्रॉली लेकर आई तो क्या होता है, उसमें रख देती हूँ बर्तन, तो मेरा काम इजी हो जाता है, पानी भी अच्छे से ड्रेन होता है। तो यहाँ पर खिचड़ी भी बनके रेडी हो गई थी, तो थोड़ा टाइम कुकर को ठंडा होने छोड़ दिया। और यहाँ सब्जी थोड़ी ठंडी हो गई ना, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था धनिया, क्योंकि जब सब्जी गर्म होती है तो मैं उसमें कभी धनिया ऐड नहीं करती। उससे क्या होता है, धनिया है ना काला हो जाता है और उसका जो स्वाद होता है वो पता ही नहीं चलता, उसकी सुगंध भी नहीं आती है। तो मैं थोड़ा ठंडा हो गया था खाने के लिए, बस अभी बैठने वाले थे, तो मैंने तभी इसमें जो है वो धनिया ऐड किया था। और ये मेरी सब्जी भी बन के रेडी थे, रोटी भी बन गई थी, छाछ भी रेडी कर ली थी। बस अब देखना था खिचड़ी अच्छे से बन गई या नहीं। तो थोड़ी सी हवा थी तो उसे मैंने चम्मच से निकाल दिया, क्योंकि जानवी को पता चल गया था कि खिचड़ी बन गई है, तो वो कब से आवाज लगा रही थी कि मम्मा मुझे खिचड़ी खानी है। उसकी फेवरेट है, उसे भी बहुत पसंद आती है। वैसे वो रोटी सब्जी सब कुछ खा लेती है, पर जब खिचड़ी बनती है तो उसे मजा आता है मेरे जैसा। तो बस यहाँ पर देखिए खिचड़ी भी कितनी फटाफट से बनकर रेडी हो गई, एकदम सॉफ्ट जैसे चाहिए थी। तो बस इसे देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया था, देखने के लिए कि कोई कुछ कच्चा तो नहीं रह गया, पर नहीं, ये जो हम 10-15 मिनट भिगो कर रखते हैं उसके बाद 3 से 4 सीटी करते हैं तो बहुत अच्छे से ये खिचड़ी बनकर रेडी हो जाती है। तो बस यहाँ पर अभी जानवी के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि वो कब से खिचड़ी कर रही थी, मुझे खाना है खाना है, तो उसके लिए डिश में बस तैयार करी खिचड़ी। और ये खिचड़ी में अगर आप घी डाल के खाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी अमेजिंग लगेगी, सीरियसली बोलती हूँ, एक बार आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें घी डाल दिया
अच्छे से, क्योंकि बच्चे को ऐसे तो घी आप रोटी के साथ देंगे तो बहुत कम खाते हैं, पर खिचड़ी में मिक्स करके उन्हें खाने में बहुत मज़ा आता है। और मैं खीर भी घर पे ही बनाती हूँ, मेरा कभी भी बाहर से नहीं आता है। तो बस कुछ इस तरह से खिचड़ी और घी जानू के लिए तैयार कर दी थी। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को